गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7th में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 3 सच्चा हीरा। तो आप सोचते होंगे तो सच्चा हीरा तो वह क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। यह जो सच्चा हीरा है वह एक कहानी है। आप सब जानते हैं कि कुछ लोग के पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, बहुत ज्ञानी होते हैं, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते कि उनके पास ज्ञान तो होता है लेकिन वह यह नहीं समझते कि मैं किसी का दुख या पीड़ा जो है वह कम करूं। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर ऐसे ही जो कहानी है सच्चा हीरा, तो इस कहानी को हम समझते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। यहाँ पर चहचहाता शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है पक्षियों का बोलना यानी कि चहकना। फिर नीड़ शब्द दिया है, नीड़ यानी कि घोंसला, नीड़ यानी कि घोंसला, जो हम नेस्ट कहते हैं वह पक्षियों का घोंसला। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी कि गांव की जो स्त्रियां हैं वह पानी भरने के लिए वह कुएं की ओर चल पड़ती हैं। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। यहाँ पर जगत शब्द दिया गया है। जगत यानी कि कुएं का चबूतरा, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यह जो है वह जगत है। यहाँ पर इधर उधर की बातें करना मुहावरा दिया है। इधर उधर की बातें करना यानी कि गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। सेंटेंस है, इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। तो बातचीत करते करते बात जो है वह बेटों पर जा पहुंचती है। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। कि पहली जो स्त्री है वह अपने बेटे के बारे में बताती है कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। यहाँ पर लाखों में एक होना मुहावरा दिया गया है। उसका अर्थ है विशिष्ट होना। उसका अर्थ है विशिष्ट होना। और उसका वाक्य प्रयोग करती हूँ मैं। गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। उसका कंठ बहुत मधुर है। यहाँ पे कंठ शब्द दिया है। कंठ शब्द का अर्थ है गला, आवाज़, अंग्रेजी में हम कहते हैं वॉइस। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। यहाँ पर किसका दृष्टांत दिया गया है? कोयल और मैना। कि कोयल और मैना उसके गीत सुनकर वह चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत जो है वह सुनते हैं। यहाँ पे चाव शब्द दिया है। चाव शब्द का अर्थ है प्रबल इच्छा, लगन। आगे का पैराग्राफ हम समझते हैं।
उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताया, अपने बेटे की तारीफ की, तो दूसरी स्त्री जो है उसका भी मन होता है कि मैं भी कुछ अपने बेटे के बारे में बताऊं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। यहाँ पे प्रशंसा शब्द दिया है, प्रशंसा यानी कि तारीफ, गुण वर्णन। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। यहाँ पर बराबरी शब्द दिया है, बराबरी का अर्थ है तुलना, समता, समानता। फिर है शक्तिशाली, शक्तिशाली यानी कि बलवान, शक्तिशाली यानी कि बलवान। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। पहली स्त्री जो है वह अपने बेटे की तारीफ में क्या कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा गाता है। दूसरी स्त्री अपने बेटे को क्या कहती है, बलवान कहती है। और तीसरी स्त्री जो है वह भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, कि मेरा बेटा जो है वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यहाँ पर साक्षात शब्द दिया है और बृहस्पति, साक्षात शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष और बृहस्पति का अर्थ है देवों के गुरु, देवों के गुरु। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। यहाँ पर सरस्वती शब्द दिया है, सरस्वती यानी कि विद्या की देवी, सरस्वती का अर्थ है विद्या की देवी। फिर निवास, निवास यानी कि घर, रहने का स्थान, रहने का स्थान। तो यहाँ पर कंठ में सरस्वती का निवास होना, कंठ में सरस्वती का निवास होना, यह एक मुहावरा है। तो उसका अर्थ है पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। उसका वाक्य प्रयोग में आपको करके बताती हूँ। लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। आगे हम समझते हैं। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सजभाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कि वह चौथी स्त्री जो है वह अपने बेटे के बारे में क्या कहती है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह पहली स्त्री सबको कहती है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि पहली स्त्री का जो बेटा है वह गाता हुआ उसी रास्ते से जाता है, लेकिन अपनी माँ की तरफ वह देखता भी नहीं है। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली,
देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, यहाँ पर गदगद यह मुहावरा है। गदगद स्वर में कहना यानी कि अत्यंत आनंदित होकर कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। उसका वाक्य में प्रयोग करती हूँ। माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यहाँ पर गोद का हीरा यानी कि यह भी एक मुहावरा है। गोद का हीरा उसका अर्थ है प्यारा बेटा। उसका वाक्य में प्रयोग मैं करती हूँ। वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। यहाँ पर प्रकृति यानी कि स्वभाव, प्रकृति यानी कि स्वभाव। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो इस चैप्टर के अंदर चारों औरतें जो है वह पहली तीन स्त्री जो है वह अपने बेटे की तारीफ में कुछ ना कुछ कहती है। पहली स्त्री जो है वह क्या कहती है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ही अच्छा गाता है। दूसरी स्त्री का बेटा जो है वह अपने बेटे के बारे में क्या कहती है कि मेरा बेटा तो भीमसा बलवान है। तीसरी स्त्री का बेटा जो है वह बृहस्पति का अवतार है कि वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे तुरंत याद रह जाता है। लेकिन यह तीनों स्त्रियों के लड़के जो है वो बहुत ही ज्ञानी है, उसके पास बहुत ही ज्ञान था। लेकिन चौथी स्त्री का जो बेटा है वह भले ही उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, वह दिखने में सीधा सरल प्रकृति का है, लेकिन वह अपनी माँ के सिर पर से घड़ा उतार कर वह अपने सर पर रख देता है और घर पहुँचा देता है। तो पीछे जो वृद्ध महिला आ रही थी और वह कब से तीनों औरतें और औरतों की बातें जो है वह सुन रही थी, तब वह वृद्ध महिला जो है वह क्या कहती है, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ज्ञान हो तो ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास अच्छा ज्ञान है लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख जो है
तो उसे समझने की कोशिश कभी करते नहीं हैं और वह रुचि रखते नहीं हैं। लेकिन जिनके पास कम ज्ञान हो तो वह भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह चैप्टर जो है वह कंप्लीट होता है। धन्यवाद।